हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आपका जो नोटिफिकेशन है दिसंबर 2025 का वो आउट हो चुका है। तो दिसंबर 2025 के लिए आपके पास बहुत से डाउट होंगे कि अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हो तो क्या आप एग्जाम दे सकते हो या नहीं दे सकते, और किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है, क्या क्या आपके पास जो सिलेबस है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस सेशन। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी, और कोई इंफॉर्मेशन अगर रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वी विल शेयर दैट इंफॉर्मेशन एज वेल। तो यहां पर यूजीसी नेट 2025 का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो बेसिकली आपके पास लॉन्च हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आपके पास एज पर द बुलेटिन आपके चैप्टर 3 में कवर्ड है, तो यहां पर सबसे पहले आपका जो डाउट कि आप अगर अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं तो क्या आप ये दिसंबर 2025 का जो एग्जाम है क्या आप ये दे सकते हैं, और अगर आप जीआरएफ को टारगेट कर रहे हैं तो फिर जो एज लिमिट है जीआरएफ को लेकर वो आपके पास कितनी एज लिमिट है ये आपके साथ अभी पता लग जाएगा। तो यहां पर देखिए हम आ चुके हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी के ऊपर, और एलिजिबिलिटी में सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास मास्टर्स में 55% जो मार्क्स है वो मास्टर डिग्री में होने चाहिए। सो दिस इज द प्राइम कंडीशन। लेकिन अगर आपके पास जो कैटेगरी है वो रिजर्व्ड है तो फिर आपका जो है 50% मार्क्स जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट है। सो मास्टर डिग्री में आपके 55% होने चाहिए। अगर आप ऑब्वियसली सेकेंड ईयर में है तो आपका एग्जाम जो है वो एलिजिबल है, तो आपके जो स्कोर है वो 55% होने चाहिए इन फ्यूचर, दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट। और अब हम बात कर लेते हैं वो कैंडिडेट जो मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं या इक्विवेलेंट कोर्स परस्यू कर रहे हैं और अपीयर्ड हुए हैं जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में, जिनका रिजल्ट अवेटेड है, तो वो भी जो है बेसिकली एडमिट किए जा सकते हैं प्रोविजनली। प्रोविजनली मतलब सब्जेक्ट टू देयर 55% स्कोर इन द फ्यूचर। तो अगर आप मास्टर परस्यू कर रहे हैं, दोज हु आर परस्यूइंग द मास्टर डिग्री और those who are in their final year of examination, तो या तो वो जो मास्टर डिग्री परस्यू कर रहे हैं मतलब जो फर्स्ट ईयर में है, और वो जो सेकेंड ईयर में है और अपने जो एग्जाम्स हैं अवेटेड दे चुके हैं और उनका जो रिजल्ट है वो अवेटेड है, उनको भी प्रोविजनली जो है नेट के लिए एलिजिबल कर दिया गया है सब्जेक्ट टू देयर 55% स्कोर। और साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट को अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी है 2 साल के अंदर अंदर। तो ये आपके पास मेन क्राइटेरिया है, ध्यान रखिएगा। तो आपका जो डाउट था कि हम मास्टर के फर्स्ट ईयर में हैं तो क्या हम एग्जाम दे सकते हैं, यस आप दे सकते हो, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन ऑफ 55% स्कोर इन योर मास्टर। आपके मास्टर्स में 55% स्कोर होना चाहिए। और जब आपका ये दिसंबर 2025 का अटेम्प्ट होगा, मान लीजिए ये आपके पास जो इसका रिजल्ट है वो आपके पास जो रिजल्ट है अगर ये फेब एंड में आता है, अगर हम मान के चले फेब 25 में आता है, तो इसके 2 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द पर्टिकुलर डेट व्हेन द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, मतलब आपको फरवरी 2027 से पहले अपनी जो मास्टर है वो कंप्लीट कर लेनी है। अगर आप 2 साल के अंदर अंदर अपनी मास्टर को कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका जो एग्जाम दिया गया होगा उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, नल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, कैंसल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यहां पर आप एलिजिबल हैं प्रोवाइडेड 55% एंड एज वेल एज आपका जो पर्टिकुलर मास्टर है वो 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और वो कैंडिडेट जो नेट का एग्जाम देंगे और पीएचडी का जो एडमिशन है उसके एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, तो इन कैंडिडेट को अपनी जो मास्टर डिग्री है वो 1 साल के अंदर अंदर जो है वो कंप्लीट करनी है। अदरवाइज जो उनका पर्टिकुलर एलिजिबल होगा टू बी एज अ एंट्रेंस, टू बी एज अ एलिजिबल इन द फॉर द पीएचडी, वो कैंसल हो जाएगा। तो अगर आपका नेट या जेआरएफ होता है 2 साल के अंदर आपने मास्टर करनी है, और अगर आपका जो एलिजिबल एग्जाम क्वालिफाई होता है वो पीएचडी के लिए होता है, तो 1 साल के अंदर अंदर आपको अपनी मास्टर्स जो है वो कंप्लीट करनी है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक, तो ये तो हो गई बात हमारे पास जो हमने डिस्कस करा किसका, एलिजिबिलिटी का। और एलिजिबिलिटी के बाद अब हम यहां पर बेसिकली बात कर लेते हैं जो आपके पास
एलिजिबिलिटी का पॉइंट आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर है। और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर है एज लिमिट को लेकर, अगर आप जेआरएफ प्लान कर रहे हैं तो आपकी एज 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जब आपका एग्जामिनेशन कंक्लूड होगा। मतलब 1 दिसंबर 2025 से पहले आपके पास ऑब्वियसली 30 इयर्स की एज नहीं होनी चाहिए अगर आप जेआरएफ देना चाहते हैं। नेट के लिए कोई भी एज लिमिट जो है वो नहीं है, लेकिन हां यहां पे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। किसको? जो बेसिकली आपके पास रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है वो अपने रिसर्च एक्सपीरियंस में ऑलरेडी रिसर्च का एक्सपीरियंस है 5 साल का, तो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को भी यहां पर 5 साल का जो है वो बेसिकली रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। तो आपके पास जो यूजुअल एज है वो कितनी है? यूजुअल जो एज है वो आपके पास 30 इयर्स है, बट वी हैव अ 5 इयर्स रिलैक्सेशन इन सम पर्टिकुलर केसेस। तो ये आपके पास जेआरएफ की एज लिमिट है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एडमिशन टू पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपके पास जो एज का क्राइटेरिया है वो नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक, so this is the age part that we have discussed। और यहाँ पर आपके पास जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो जेआरएफ के लिए या नेट के लिए किस किस के लिए कितनी सीट रिजर्व्स होंगी, तो वो आपको यहाँ पर बेसिकली दे रखा है। तो ये आप अपनी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग इसको जो है आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो रिजर्वेशन की कैटेगरी है, रिजर्वेशन का पार्ट है, वो आपको मिल जाएगा। अब हम चल लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की ओर कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो बेसिकली आपके पास क्या है। तो एग्जाम का पैटर्न आई थिंक आपको मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को जो है वो क्लियर होगा। तो एग्जाम के पैटर्न में आपको जो है 2 पेपर मिलेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, दैट वी ऑब्वियसली नोस। पेपर 1 जो कि आपका जनरल पेपर है जहां पे आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे, और पेपर 2 जो कि आपके पास आपका जो स्पेशलाइजेशन है, आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होगा, जैसे आपका कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस, जो आपके पास रेलेवेंट मास्टर्स का सब्जेक्ट है वही आपका पेपर 2 से रिलेटेड होगा। और पेपर 2 में आपके पास टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। अब कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? हर सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है वो अलग आती है, बट हाँ कुछ बच्चों को शायद डाउट हो सकता है, तो ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है जहां पर आपको ये बताया जाए कि नेगेटिव मार्किंग होगी। जो आपके टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, जो आपके टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, और किसी भी तरीके की कोई भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपके पास नहीं है। ठीक, तो यहां पर आपका जो एग्जाम होगा दिसंबर 2025 का, इसमें 3 कैटेगरी बनेंगी। पहली कैटेगरी जो कि आपके पास, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपका जेआरएफ भी क्वालिफाई माना जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्वालिफाई माना जाएगा, और पीएचडी के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। कैटेगरी 2 जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो ऑब्वियसली आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। और थर्ड कैटेगरी जो आपके पास पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होगी। ठीक, तो ये कुछ आपका क्राइटेरिया है। कट ऑफ के लिए जो है वो बेसिकली आप अपने अपने सब्जेक्ट का आइडिया ले लेंगे तो आपको जो है पता लग जाएगा कि जो आपके पास कट ऑफ है वो बेसिकली आपके पास कितना है। तो हमारे पास लास्ट टाइम से जो कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली जो है वो बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और आपका अपने अपने सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंगली आपके मास्टर्स के अकॉर्डिंग आपके हर सब्जेक्ट का अलग होगा। तो यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक है। तो आप जो है बेसिकली अगर ये दिसंबर 2025 का आप जो है अगर ये दिसंबर 2025 का जो एग्जाम है अगर आप देने की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपके पास जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। मतलब आपने कब जो है बेसिकली अपना जो एग्जाम, अपना जो आपका फॉर्म है वो आपका फिलअप हो जाना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि आपके पास जो एग्जाम से रिलेटेड है, ये एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। आपका जो एग्जाम है वो 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी के बीच में होगा।
तो 31 दिसंबर 2025 से लेकर 7 जनवरी 2026 के बीच में आपका जो है वो एग्जाम होगा। तो अगर हम यहाँ से अभी भी प्लान करें तो आपके पास तकरीबन 2.5 महीने जो हैं वो 3 महीने जो हैं वो आपके पास तकरीबन है। तो अभी भी आपके पास पूरा जो टाइम है वो है। और यहाँ पर आपके पास जो है ये आपका 7 नवंबर लास्ट 11:50 तक आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं अपनी एग्जामिनेशन की। और ये आपके पास जो है वो एग्जामिनेशन फीस दी है फॉर द डिफरेंट कैटेगरी। तो आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और अगर फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई एरर हो गया है, आपसे कोई गलती हो गई है, आप उसे करेक्ट कर सकते हैं आप बिटवीन 10th नवंबर टू 12th नवंबर। तो अगर आप कोई अपना एड्रेस या फिर अपना जो पर्टिकुलर सेंटर है उस इंफॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं, तो वो आपके पास 10 नवंबर से लेकर 12 नवंबर के बीच में है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको मैंने बता दिया है कि जो आपका एग्जाम है वो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में होगा, नोटिफिकेशन आ चुका है। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 आवर्स का है। तो यूजुअली पेपर 1 पेपर 2 कंबाइंड आपको 3 आवर्स मिलेंगे। आप जो है बेसिकली पेपर 1 में यूजुअली 1 आवर स्पेंड करते हैं और पेपर 2 में आप 2 आवर्स स्पेंड करते हैं। पहले ब्रेक हुआ करता था, लेकिन अब कोई ब्रेक आपको पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में नहीं मिलेगा। टोटली आपके पास जो है ये आपका 3 आवर्स का 1 सिटिंग में जो एग्जाम है वो होगा। ठीक, तो आई थिंक ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी यू हैव। तो मास्टर्स के जो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में है वो भी एग्जाम के लिए एलिजिबल है। लास्ट अटेम्प्ट में कुछ इश्यू हो गया था, फर्स्ट ईयर में जो है उनका जो है बेसिकली एडमिट कार्ड नहीं आया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। और मार्किंग स्कीम आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं। जो नेगेटिव मार्किंग है वो बेसिकली यहाँ पर नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है आप सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप डेफिनेटली करेंगे। तो आई थिंक पार्ट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड द अदर पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। रजिस्ट्रेशन की डेट आपके पास आ गई है और ये आपके पास मेन लिंक है जहां पर आप अपने आप को जो है रजिस्टर्ड कर सकते हैं एग्जाम के लिए। और ये आपको स्टेप दे रखे हैं, तो जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन डालेंगे वैसे वैसे आपको जो है वो स्टेप्स मिल जाएंगे। सो एवरीथिंग यू हैव, जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो आई थिंक सो the every part is clear to you। and जो आपके पास रिजल्ट है वो टॉप 6% ऑलरेडी जो हमारा हर बार का पैटर्न रहता है वो वैसा ही है। और साथ ही साथ आपके दोनों पेपर में कम से कम 40% मार्क्स सेपरेटली होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 में आपके अगर मान लीजिए खाली 15 क्वेश्चन सही हैं और पेपर 2 में आपके 90 क्वेश्चन सही हैं तो एलिजिबिलिटी में नहीं काउंट होगा, बिकॉज मिनिमम 40% पेपर 1 और पेपर 2 में जो है वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास that is something which is not for you। ठीक है, तो आई थिंक हाँ जी आपके पास सब्जेक्ट की लिस्ट है जो आपके मास्टर्स के होंगे तो वो आपके पास हो जाएंगे। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। मेन आपका जो मास्टर्स का पार्ट है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, और साथ ही साथ जो आपके पास एज लिमिट है जेआरएफ को लेकर वो आपको क्लियर हो गई। तो जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं वो ये वाला एग्ज़ाम अपना ज़रूर भरें, बिकॉज आपके लिए कहीं ना कहीं एग्ज़ाम किस तरीके का आता है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके से आपके पास नर्वसनेस वगैरह या एंजाइटी लेवल तो नहीं है। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं चाहे उनका कोई भी सब्जेक्ट हो वो ये वाला एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर फिलअप करें और एक अपना जो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है उसे डेफिनेटली पॉजिटिव सेंस में कंसीडर करें, ताकि आप जो है एक अपने पास जो एक्सपीरियंस है नेट का वो ज़रूर जो है ले पाएँ। तो फर्स्ट ईयर में है ज़रूर आप इस फॉर्म को भरें। ठीक है, चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।